सखी सहेली। सखी सहेली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली में। मैं हूँ आपके साथ रजो मौसी और है हमारे साथ आपकी प्यारी छुटकी बहुरिया। क्या बात है, कैसी है हमारी छुटकी बहुरिया? बहुत अच्छे हैं मौसी, और आपको बहुत याद कर रहे थे, परसों मुलाकात नहीं हुई। पूछती तो मैं कहती मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, आज जल्दी जल्दी बता तो दें क्योंकि आज बहुत सारे विषय हैं हमारे पास। ऐसा क्या? हाँ तो चलिए फिर देर किस बात की है मौसी? बिल्कुल देर नहीं करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे आज बात करेंगे क्योंकि आज है विश्व मुस्कान दिवस। देखो मैं मुस्कुराकर बोल रही हूँ, तुम भी मुस्कुराकर बोलो। हाँ हाँ, विश्व मुस्कान दिवस है तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसके क्या अलावा चल रहा है? बहुत सारी चीजें हैं मौसी, हमने बताया ना। चल रहा हाँ है ना, तो उसके बारे में बताएंगे। और 2023 के एशियन खेलों में हमारी लड़कियों ने बहुत सारे पदक जीते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा हाँ उनके कमाल के बारे में करेंगे। और कभी कभी सर में दर्द हो जाता है जब बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है तो। हाँ, जब हो तो जाता है, मतलब हमें लग रहा है आप हमारी तरफ देख के बोल रही हैं, तो कहीं हमारी तरफ इशारा तो नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हूँ, लेकिन सर में दर्द पे भी बातचीत करेंगे ना। हाँ, थोड़ा सा उनका निदान कैसे करना, कारण क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, उस पर बात करेंगे। और सखी विशेष में बात करी जाएगी आज मणिपुरी नृत्यांगना दर्शना झावेरी जी की। तो मुस्कुराते हुए एक मुस्कुराता हुआ गीत सुना दें? हाँ, उसके बाद फिर हम अपनी बातें आगे बढ़ाएंगे। दो पल की ये जिंदगी है मेरी जान, जी लो इसको, जाने कल आए ना आए मेरी जान, जी लो हर पल को, खुशी के साथ गम भी जुड़े हैं, करे क्या, तो गमों को गले लगा लो और अपना लो, जाने जा हमको बुलाना, हंसना हंसाना हमको बुलाना, हंसना हंसाना हमको बुलाना, हमको बुलाना। हम सभी को जीने की मोहलत मिलती है मेरी जान, हर किसी को जी नहीं पाता है, हर कोई करे क्या, तो चलो हम इन्हें बता दे, जीना सिखा दे, जाने जा हमको बुलाना, हंसना हंसाना हमको बुलाना, हंसना हंसाना हमको बुलाना, हमको बुलाना। पैरों के नीचे जमीन लेकिन नजर आसमां पर, अपने ही हाथों से किस्मत लिखे बादलों पर, सितारों की ही तरह आकाश में, हम खुशी से झिलमिलाए और मुस्कुराए, जाने जा हमको बुलाना, हंसना हंसाना हमको बुलाना, हंसना हंसाना हमको बुलाना, हमको बुलाना।
हाँ, तो हम मुस्कुराहट की बात कर रहे थे क्योंकि आज मुस्कान दिवस है और मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। आप कितने भी गुस्से में क्यों न हो, अगर कोई ऐसी बात सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है तो कहते हैं दिन बन गया। हाँ मौसी, बिल्कुल। और अक्सर कहा भी जाता है, जब हम किसी के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लोग ज्यादातर यही कहते हैं ना, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट में बहुत ताकत है, ऐसा माना जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड स्माइल डे यानी कि विश्व मुस्कान दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन क्या है इस दिन की खासियत, क्यों मनाया जाता है? तो दरअसल हंसी की तुलना हमेशा खुशी से की गई है, और जिस दिन आपने मुस्कुराया नहीं, इसका मतलब कि आप खुश नहीं हैं। बिल्कुल, और एक स्माइल से सिर्फ आप ही खुश नहीं रहते बल्कि आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी खुश रहते हैं। आप खुद भी स्ट्रेस मुक्त रहते हैं, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग भी आपकी कंपनी पसंद करते हैं। इस बात पर तो मौसी यही बात कहने होती है, मतलब कितना जरूरी है मुस्कुराहट, क्योंकि जब आप खुश रहने वाले इंसान हैं तो लोग आपके पास बैठना, उठना, आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। यही आप सड़ा सा मुंह बनाकर हर वक्त रोते रहे, परेशानियों का हवाला दे करके परेशान रहे, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे क्या करें, इनके पास तो अपना ही रोना खत्म नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जब देखो मुंह बनाए रहते हैं, इनका तो दुखी तकलीफ नहीं खत्म होता। वैसे लोगों को हमने देखा है कि लोग ना फिर नजरअंदाज करते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मौसी वर्ल्ड स्माइल डे यानी कि विश्व मुस्कान दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि गर्मजोशी के साथ आप पूरे विश्व में खुशियां बांटें। बिल्कुल, और विश्व मुस्कान दिवस जो है वो मैसेच्यूसेट्स के अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। जी हाँ, और इस वर्ष ये 6 अक्टूबर यानी आज पड़ रहा है। हाँ, और मैसाचुसेट्स के वॉर्स्टर्स के एक व्यावसायिक कलाकार हार्वे बॉल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 1963 में प्रतिष्ठित स्माइली चेहरे का प्रतीक बनाने के लिए जाने जाते हैं। और देखो ना, हमारे एक श्रोता लिखकर भेज रहे हैं कि मुस्कान वो चाबी है जो सभी के दिलों के तालों को खोल देती है और आपके लिए सब कुछ आसान बना देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं छुटकी बहुरिया के, उन्होंने भी ये लिखा है कि विश्व मुस्कान दिवस जो है वो विश्व मुस्कान दिवस का आइडिया आर्टिस्ट हार्वे को आया था, और वे ही सन 1963 में स्माइलिंग फेस बनाने के लिए फेमस हुए, और उनके मन ये दिवस मनाने का विचार आया था। और उसके बाद हार्वे बाल ने ये ऐलान किया कि प्रति वर्ष अक्टूबर के पहले शुक्रवार को हम वर्ल्ड स्माइल डे मनाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल, और मौसी ये बात इसीलिए ना, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी को भी प्रणाम करिए तो लोग खुश रहने का आशीर्वाद सबसे ज्यादा देते हैं ना, तो इसीलिए देते हैं कि मुस्कुराते रहिए और खुद भी खुश रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए वैसे भी। और ये एक अलग तरीके की ऊर्जा का प्रवाह करता है, दिन बना देता है। बिल्कुल, दिन बना देता है। और अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देना, सबसे बड़ी बात कि आपके चेहरे की वो जो कहते हैं ना, स्माइल एनहांसेस योर फेस, आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता ने मौसी लिखा है कि विश्व मुस्कान दिवस की सबको शुभकामनाएं भेजिए, और लिख रहे हैं कि जब जरा सी मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। सिर्फ देखो बिटिया, सिर्फ पाउट नहीं करना चाहिए। हाँ, पाउट बना वो अलग तरीके की बनावटी मुस्कान से हम लोग का बिल्कुल भी तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में दिल से, जो कहते हैं ना, दिल से खुशी वो आंखों से और आपके चेहरे से झलकनी चाहिए, नजर आना। तो ये भी लिखा है इन्होंने कि संचार और सामाजिक जुड़ाव का एक शक्तिशाली साधन मुस्कान है, चाहे वे किसी प्रियजन से आए या किसी और से। मुस्कुराहट का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम निजी और सार्वजनिक दोनों परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। प्रसन्नता भरी मुस्कान एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। बहुत ही प्यारा सा संदेश ये कमेंट हमें लिखकर भेजा है। और एक और गीत हम मुस्कुराहट पे अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। हाँ बिल्कुल मौसी। ला 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 ला। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले
हम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी पे कभी, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी। दोस्तों, मुस्कुराना व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों में से एक है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट कैसी है इसका संबंध आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। आपके मुस्कुराने के तरीके से आपके स्वभाव के बारे में पता चलता है ना? बिल्कुल मौसी, और स्वभाव और व्यक्तित्व का पता चलता है। और वही बात ना कि मतलब एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार करते हैं और सभी लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों को ज्यादातर। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मुस्कुराहट कुछ वक्त
के लिए, या कहे कि जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है जब फीकी पड़ जाती है मुस्कान, फीकी पड़ जाती है, जब हमारे जीवन से कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति चला जाता है। जाना तो सबको है ना चुटकी बहुरिया। हाँ, ये तो, लेकिन उनको याद करके भी बिल्कुल जब लगता है कि काश वो हमारे पास होते, उनका प्यार तो हमेशा हमारे लिए बना रहता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। लेकिन वैसा ही कुछ समय अभी चल रहा है, वो है श्राद्ध। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष का समय एक तिथि से तिथि तक निर्धारित किया जाता है। ये 15 दिनों का एक पक्ष माना जाता है, इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जो इस संसार में अब नहीं है। तो अपने पितरों की इच्छा पूर्ति करना भी श्राद्ध माना जाता है। और श्राद्ध पक्ष में पितरों से जुड़ते हुए अपने बहुत सारे ऐसे मतलब परंपराओं का निर्वहन भी लोग करते हैं। लेकिन हम यही सोचते हैं कि जाने कहाँ चले जाते हैं कहाँ। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बिछड़े मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले। सच हम यही सोचते हैं कि जाने चले जाते हैं कहाँ। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि जो श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों पूर्वजों के लिए किया जाए दान दक्षिणा सुस्वादु भोजन श्राद्ध कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि आश्विन माह कृष्ण पक्ष में सभी पितृलोक स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक यानी धरती पर आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए और उनके द्वारा दिए हुए श्राद्ध से तर्पण को ग्रहण करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो मेवा मिष्ठान से ही खुश होते हैं, श्रद्धा से किया हुआ एक लोटा जल तिलांजलि से ही तृप्त हो जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि उसी दिन अपने घर में बेटियों बहन दामाद भांजे भांजी को क्यों नहीं, आपकी वो पड़ोसी हो चाहे आपका हेल्पिंग हैंड हो, उसके परिवार और उसके बच्चे को खिलाने से भी पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। पितरों को श्रद्धा पूर्वक नमन।
हाँ बिल्कुल मौसी। और हमारे ऋषि मुनियों ने पितृपक्ष के को उसकी कथाओं को इसलिए हमारे जीवन में उतारा है कि हम अपने वंश से जुड़े रहें। ये सबसे बड़ा कारण है इस पक्ष को मनाने का और इन चीज़ों को हमारे जीवन में जोड़ने का। इस पितृपक्ष में आप जो भी कर्म कांड करें, पर ऐसी एक सूची ज़रूर बनाएं कि हमारे परिवार में जो भी सदस्य गुजर गए हैं उनके ऐसे कौन से अधूरे काम हैं जो रह गए, और हम संकल्प लें कि हम उन्हें पूरा करेंगे। और यदि इन 15 दिनों में पूरा ना कर पाए तो योजना बनाएं कि आप आने वाले वर्षों में उन्हें पूरा करेंगे। इस तरह से हम अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की इच्छा पूर्ति करना भी अपने आप में एक श्राद्ध माना जाता है। बिल्कुल, और पितरों से जुड़ते हुए अपनी नीयत बहुत साफ रखनी चाहिए। इस समय हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ है, लेकिन माता पिता परिजनों के साथ संबंध निस्वार्थ होना चाहिए। श्राद्ध के पीछे यही संदेश है। और इस दौरान जितने कर्मकांड किए जाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि साफ नियत से अपने लोगों से जुड़े रहो। जब भी भीतर उतरें और अपने लोगों के साथ परिवार में रहें तो नियत साफ रखिए। हाँ बिल्कुल मौसी। और इसी तरह की हमारे एक श्रोता ने भी यही बात लिखकर भेजी है कि सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हो सकें वो तर्पण है। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ भी कहा गया है। ये श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य की प्रति सम्मान का भाव है। ये पितृयज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। और मातृ नवमी का दिन भी आता है। इस दिन दिवंगत माताओं, बहुओं और बेटियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो, यानी जिनके पति जीवित हों। इस दिन इन महिलाओं को का श्राद्ध करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता ये है कि इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृशक्ति प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पंचबली के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल मौसी। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखकर भेजा है कि श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों की स्मृति का पक्ष है। इस काल में अपने पितरों को के निमित्त दान आदि की परंपरा भी है। शास्त्रानुसार प्रत्येक मानव पर जन्म से ही 3 ऋण होते हैं, देव, ऋषि और पितृ ऋण। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है तथा पितर संतुष्ट होते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके पितर खुश होकर उन्हें दीर्घायु, संतान सुख, धन, स्वर्ण, राज्य, मोक्ष और सौभाग्य की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितृ श्राद्ध स्त्री का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को भोजन कराकर साड़ी, सूट, फल, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। खैर ये तो है कि सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं मौसी। जिसके यहाँ जैसे परंपराओं का पालन किया जाता है उन्हें वैसा करना होता है। पर एक जो मूल भावना है वो ये कि सम्मान जताना है और उनके जो अधूरे काम है, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो हमने अपने प्रयास किए पर उनके जीवन काल में हम नहीं पूरे कर पाए, तो हमारा ये होना चाहिए कि थोड़ा सा इस पक्ष में या उनकी इच्छा पूर्ति हमें करनी और ये सही तरीके से करना ही श्राद्ध माना जाता है। बिल्कुल बहुत छुटकी बहुरिया कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जीते जी हम अपने माता पिता का ख्याल रखें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, है ना। लेकिन एक और संदेश बहुत सुंदर सा आया है कि हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया। आप लिखते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। बिल्कुल, ये 15 दिनों का कार्यक्रम होता है और इसमें ये सेवा करना, दान दक्षिणा करना, अपनी अपनी परंपराओं का पालन करना, ये सब करते रहते हैं। और जानती हो शास्त्र में लिखा है, कहते हैं कि श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म में श्रद्धा अनिवार्य है और पितृ के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए, जरूरी नहीं जैसा तुमने कहा कि मिष्ठान ही खिलाया जाए, अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से। और वो जो मूल भावना है ना मौसी, सबसे ज्यादा जरूरी, जो हमारे श्रोता, हमारे साथी भी बता रहे हैं कि नियत भी साफ रखें, प्लस सच्चे मन से जो बहुत जरूरी बात है वो करना, कि मतलब अपने कामों में पूरी तरह से ईमानदारी रखें और प्यार रखें
रखें, और सबसे जरूरी चीज जो है वो सबके लिए सम्मान है। तो ये बातें हैं, और इसी तरह से हमें लगता है सबको इन बातों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। और चलिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक और गीत, उसके बाद हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे।
छुटकी बहुरिया, भाई एशियन गेम्स में तो हमारी लड़कियों ने कमाल ही कर दिखाया। देश को गौरवान्वित किया, माता पिता का सर ऊंचा किया, अपने गुरुओं का सर ऊंचा किया, अपने दोस्तों में जिसे कहते हैं कि उनकी भी छाती जो है वो चौड़ी हो गई कि भी हमारे देखो क्या नाज, कितनी खुशी सबको मिली है। कितने इस वर्ष जोंगजोंग में जो एशियाई खेल हुए, भारतीय दल की जो शुरुआत शानदार तो रही ही, और हमारी लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे खेलों में कई पदक दिलाए हैं, है ना? जी हाँ मौसी, बिल्कुल। और अगर पदकों की बात करें, शुरुआत करें, तो निशानेबाजी की टीम ने 2023 एशियन खेलों में इस बार रजत पर निशाना साधा है। मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की शूटिंग टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक हासिल किया। और इसी की व्यक्तिगत स्पर्धा में रमिता जंदल ने कांस्य पदक जीता है। और क्रिकेट की अगर बात करें तो भाई फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर लड़कियां सोना लेकर आई हैं। क्या बात है। और इसी क्रम में 17 वर्षीय नाविक नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीता है। 50 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्विफ्ट कौर, सिफत कौर, आशी और मानिनी ने रजत पदक जीता है। और 25 मीटर में मनु, ईशा और रिदम ने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ मौसी, बिल्कुल। और 50 मीटर राइफल की अगर हम बात करें तो इसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में सिफत कौर ने स्वर्ण अपने नाम किया है। और 25 मीटर पिस्टल में ईशा सिंह ने रजत जीता है। वहीं वुशु सांडा 60 किलोग्राम में रोशी बिना देवी ने रजत जीता है। और स्क्वॉश टीम ने कांस्य पदक जीता है। और ट्रैक एंड फील्ड में किरण बालियान ने कांस्य जीतकर भारत के इस खेल में खाता खोल दिया है। बिल्कुल। टेनिस मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाते हुए ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण जीता है। और गोल्फ में आदित्य अशोक ने रजत पदक अपने नाम किया। शूटिंग की महिला ट्रैप टीम ने रजत पदक पर कब्जा जमाया है। छुटकी बहुरिया, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि कहां से हम अचानक एशियन गेम्स की बात करने लगे, लेकिन इतनी सारी पदकों जो हमारी लड़कियों ने हासिल किया उसका जिक्र अगर हम नहीं करते बहुत जरूरी हो जाता है मौसी। मतलब इतना प्रयास वो कर रहे हैं और हम तो केवल उनकी बात कर रहे हैं। और मुक्केबाजी की आपको बताएंगे थोड़े से इस गीत के बाद। आसमां भी हारता है, ज़मीन पे वक्त गुजारता है, फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। जिंदगी जो टूटती है, उम्मीद सारी रूठती है, हौसला मिल ही जाता है राह में।
चुटकी बहुरिया, तुम और भी बहुत कुछ बता रही थी कि और भी कुछ पदक तालिका में हैं, कुछ स्वर्ण रजत। हाँ मौसी, पर अभी गाना भी कितना जबरदस्त सा बजाया ना, मतलब क्या बात है। सबको बधाई हमारी तरफ से जितने भी लोगों ने पदक जीते हैं। और मुक्केबाजी की महिला स्पर्धा में 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीन ने कांस्य जीता है और 1500 मीटर दौड़ में हरमिलन बैंस ने रजत पदक अपने नाम किया है। हेप्टाथलॉन में नंदनी आगासारा ने कांस्य पदक जीता है। डिस्कस थ्रो की अगर बात करें तो भारत की सीमा पुनिया को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है, लेकिन 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने जीता है रजत पदक। क्या बात है। लेकिन इन सारी मेहनत के पीछे ना बहुत बहुत, जिसे कहते हैं, इन सारी पदक के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी कोशिशें होती हैं, बहुत सारा त्याग होता है और कई बार बहुत सारा सरदर्द भी होता है, क्योंकि जब आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सर भारी हो गया, सर दर्द हो गया, नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं जब से हम लोग बैठे हैं, आप सरदर्द के विषय पर जैसी आती है मेरी तरफ घूम जाती हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको ऐसा क्यों लगता है? हमें लगा हम शायद ज्यादा बोल रहे हैं, तो आपको सरदर्द हो रहा है। वैसे बोलने, बहुत ज्यादा बोलने से भी सरदर्द हो जाता है ना मौसी, बिल्कुल सुनने वाले को होता है। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है। देखो, एक संदेश हमारे पास आया है कमेंट की, सिर दर्द एक आम समस्या है जो हर किसी को किसी भी वक्त हो सकती है। सिर दर्द का नाम लेते ही जबान में एक मशहूर गाना याद आ जाता है और वो गाना हम आपको सुनवाएंगे, आप चिंता नहीं करें। इस गाने में एक्टर जॉनी वॉकर आपने गाने के बारे में लिखा है बहुत बढ़िया कि अगर तेल मालिश हो तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। भाई मानसिक तनाव भी अगर होता है ना बहुरिया, और गलत तरीके से उठने बैठने की आदत से भी जो है, या नींद की कमी, या फिर टाइम पर खाना न खाने के कारण भी सर दर्द होने लगता है। बिल्कुल मौसी, और कभी कभी तो क्या बहुत ज्यादा सोचने की जो हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। छोटी कुछ लोग होते हैं ना, छोटा छोटा सा बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बड़ी बहुत देर तक उनको, तो वो एक सोचने की वजह से भी बहुत सर दर्द होता है। और माइग्रेन सर दर्द में एक ऐसी चीज मानी जाती है जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या ज्यादा मिलती है। ये रोशनी या फिर आवाज की संवेदनशीलता या उल्टी या उबकाई के आने से भी हो सकता है। और इस परेशानी की जो समस्या की जो बात हम कर रहे हैं, माइग्रेन की, ये आजकल बहुत आम हो गई है मौसी। बिल्कुल आम हो गई है भाई, बहुत ज्यादा। अगर आपको तनाव है तो उसकी वजह से भी आपके सर में दर्द हो जा सकता है। कंधे और गर्दन में दर्द की शिकायत अगर है तो भी आपको सर में दर्द हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी शरीर में की क्षमता से ज्यादा, तो फिर आपको सर दर्द हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि सिर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है। ज्यादातर लोग सिरदर्द से कभी ना कभी पीड़ित जरूर होते हैं। सिरदर्द क्यों होता है, इसका कारण और लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। इलाज भी समस्या की गंभीरता के अनुसार होता है। और ये बात मौसी बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने लिखी है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है, ज्यादातर लोगों को देखिए ना, हमें अगर किसी से लक्षण मिल रहे हैं, अरे हमें हुआ था ना तो ये दवा हमने खा ली थी, तुम ये खा लो, तुम्हें सही हो जाएगा एकदम। हाँ, तो ये चीज तो मौसी सही नहीं है ना। बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत है ये। आप ऐसा बिल्कुल ना करें भाई। कई बार गर्भावस्था में भी सर दर्द ज्यादा होता है कुछ महिलाओं को। साइनस अगर है तो वो भी एक कारण हो सकता है। लंबे समय तक अगर आप किसी दवा का सेवन कर रही हैं तो वो भी समस्या पैदा कर सकता है। और हमारे श्रोता क्या कुछ लिखकर भेज रहे हैं, कई सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। और इन्होंने गाने के बारे में लिखा है, सर जो मेरा चकराए, तो उनको सुना दें क्या? नहीं, अभी थोड़ा रुकते हैं, कुछ और बातें ले लेते हैं मासी। एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सिर में दर्द वस्तुतः उभरती हुई व्याधि की प्रतिक्रिया है। उधर की वायु को जब अधो मार्ग से निकलने का अवसर नहीं मिलता तो वो ऊर्ध्व मार्ग और तृयक मार्ग से प्रसारित होने लगता है, और उसके ऊर्ध्व मार्ग से प्रसरण का परिणाम ही सर दर्द है, जो स्थानीय उद्दीपकों से युक्त होकर और भी अधिक तीव्र होते हुए बहुविध व्याधियों का अनुपचारित होने पर कारक भी बन सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के व्याधि में शुरू से ही उसके उपचार हेतु अग्रसर रहना चाहिए। और इन्होंने इतनी क्लिष्ट भाषा में अपना विचार रखा है, अपना अनुभव रखा है कि थोड़ा सा हमें लगता है समझने में मुश्किल तो नहीं हो रही है हमें। नहीं बिल्कुल। गैस की बात कर रहे हैं, ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो होती है, कभी कभी उससे भी सिर दर्द हो ही जाता है ना मौसी। सिर में कहते हैं गैस का प्रभाव हो गया, चढ़ गया है, ऐसा कुछ सिर में भारीपन लग रहा है, बिल्कुल, तो ऐसा भी होता है।
सिर दर्द होता है। और मेरे एक पड़ोसी हैं, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरे एक पड़ोसी हैं जिन्हें हम सभी परिवार के लोग उन्हें एसडी के नाम से आपस में बात करते हैं। एसडी का मतलब है सर दर्द। वे जब भी सुबह सुबह चाय पीने आते हैं वो बासी समाचार पत्रों की खबरों को सुनाकर सर में दर्द करा देते हैं। तो ये तो खैर मतलब एक मजाकिया सी बात हो गई है, कोई खैर बात नहीं, लेकिन ये एक आम समस्या है, ये माना जाता है मौसी, पर उपचार आम नहीं है। बिल्कुल, हर एक की प्रकृति अलग है और हर एक के लक्षण अलग है। तो आप डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें और उसके बाद उन उपचारों का इस्तेमाल करें। हाँ, करें। और तेल तो जरूर लगाएं जैसे ये बता रहे हैं। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिक तेल मालिक। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर चंपी किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई सर में तेल अगर लगा, बिल्कुल मौसी बहुत मजा आता है। चंपी हो जाती है तो मतलब कितना आरामदायक लगता है और थोड़ी थोड़ी नींद भी आने ही लगती है, मतलब जरा सा
कोई सर में तेल लगा के सर दबा और हल्के हल्के से चंपी करना शुरू करता है। लेकिन वो सिर्फ उसी से सर दर्द नहीं ठीक होता भैया, अगर आपको लगातार ऐसी समस्या है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। और जैसा चुटकी बहुरिया ने कहा कि भाई अपनी मर्जी से दवा ना खाएं अगर बहुत लंबे समय तक आपके सर में दर्द है तो। और आज सखी विशेष में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली मणिपुर की एक प्रमुख भारतीय प्रतिपादक जो हैं दर्शना जावेरी, उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, दर्शना जावेरी का जन्म और पालन पोषण मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी बड़ी बहनों नैना और रंजना को अपने घर पर गुरु विपिन सिंह से मणिपुरी नृत्य सीखते देखा और जल्द ही उन्होंने भी अपनी बहन स्वर्णा के साथ नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने सूत्रधारी क्षेत्रीय तोम्बी देवी से पारंपरिक रास लीला नृत्य, गुरु मैतेई तोम्बा सिंह से नाता पुंग और कुमार मैबी से पारंपरिक मैबी जगोई सीखा। हाँ बिल्कुल। और दर्शना जावेरी 4 जावेरी बहनों में सबसे छोटी बहन है और एक प्रमुख भारतीय प्रतिपादक हैं इस नृत्य की। उन्होंने 1958 में अपनी बहनों के साथ मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया था और ये इनका पहला प्रदर्शन था। वो 1972 में मणिपुर नर्तनालय के संस्थापकों में से एक हैं जिन्होंने भारत में मणिपुरी नृत्य को लोकप्रिय बनाया और देश में कई जगहों पर उन्होंने नृत्य की इस शिक्षा के लिए केंद्र भी खोले हुए हैं। बिल्कुल। और पूरे भारत और विदेश में मंचों पर एक साथ इन बहनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और वे पहली गैर मणिपुरी थीं जिन्होंने मंदिर के अंदर अपना नृत्य प्रस्तुत किया और समय के साथ उनका नाम मणिपुरी नृत्य का पर्याय बन गया। और इन वर्षों में दर्शना ने नृत्य पर कई किताबें और लेख प्रकाशित किए और खुद कार्यभार संभालने से पहले अपने गुरु के जीवन काल के दौरान शिक्षण अनुसंधान के साथ साथ कोरियोग्राफी में भी उनकी सहायता की। हम ऐसे व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल मौसी। और हमारे एक साथी ने संदेश में भी भेजा है कि हमारे देश में ऐसी समृद्ध परंपराओं और विभिन्न कला रूपों का होना गर्व की बात है और हम एक महाकाव्य कलाकार के रूप में और भी अधिक भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी सहनशक्ति, प्रतिभा और समर्पण से हमें समृद्ध भारतीय नृत्य संस्कृति से परिचित कराया। पद्मश्री दर्शना जावेरी एक शास्त्रीय मणिपुर नृत्यांगना, अनुसंधान विद्वान, शिक्षिका हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जावेरी बहनों में से एक हैं जिनका नाम मणिपुरी नृत्य का पर्याय बन गया है। नृत्य शैली में उनकी सुंदरता, लालित्य और कहानी का वर्णन एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा कमेंट उन्होंने लिखकर भेजा है और यहाँ पर हम फिर एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। रहे अधूरी ऐसी कहानी हूँ।
बहुरिया, आज हमने देखा दफ्तर में बहुत सी महिलाओं ने कुछ व्रत रखा हुआ है, तो पता चला कि जुतिया व्रत है। आज हमारे चलने का वक्त हो गया है, लेकिन मुझे लगा इसके बारे में भी थोड़ा हम बात करें। जी हाँ, बिल्कुल मौसी, चलते चलते ये बात बता देते हैं हम। हाँ, महिलाओं द्वारा संतान के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए जुतिया व्रत किया जाता है। ये व्रत पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। जुतिया व्रत नेपाल में भी काफी लोकप्रिय है। महिलाएं, माताएं अपने बच्चों की सलामती और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और रात का निर्जला उपवास रखती हैं और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण करती हैं। भाई, महिलाओं में बहुत शक्ति है। देखो ना, पूरे पूरे दिन निर्जला रहना कोई सोच नहीं सकता है। बिल्कुल मौसी, कठिन व्रत है, पर अपनी संतानों के लिए, उनकी पूरे जीवन की सुरक्षा और अपनी शुभकामनाओं के लिए इसको ध्यान में रखते हुए रखती हैं ये व्रत। तो अब हमारे भी चलने का वक्त हो रहा है। खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं के लिए, हाँ, और रज्जो मौसी और चुटकी बहुरिया को आज की सखी सहेली कार्यक्रम से विदा दीजिए। नमस्कार। के पहले